दोस्तों हमारे बीच हैं समीर, टूटा हुआ हाथ लेकर के, मुस्कुराता चेहरा दिखाइए उधर, हौसले बुलंद, और इनका हाथ कैसे टूटा है ये जंतर मंतर की सही कहानी है। जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा था केंद्र सरकार द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा, उसकी बानगी समीर है। समीर हरियाणा के जिंद से आते हैं, स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं समीर? मैं फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट हूँ। फॉरेन लैंग्वेज की कहाँ पे? डीयू के अंदर हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज में जी। अब आप बताइए आपका हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ? तो ये बात है 20 तारीख की, जब हम सारे स्टूडेंट मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। कितने बजे की बात है? लगभग हम 1 बजे के आसपास की बात है, जब हम मार्च कर रहे थे संसद की तरफ। तो उस टाइम हम उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, तो हम उसको क्रॉस कर रहे थे सारे स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ पे बसेज लगा रखी थी उन्होंने, ताकि ये बस को क्रॉस ना कर पाएं आगे जाने के लिए। लेकिन हमने रास्ता बना के थोड़ा थोड़ा हम आगे जाने लगे। तो उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि कम से कम भी 10 से 12 पुलिस वाले लाठियों के साथ एक बार इधर भागे, एक बार इधर भागे, ताकि स्टैम्पीड क्रिएट हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्या पुलिस वाले चाह रहे थे कि स्टैम्पेड हो? बिल्कुल सर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट पे चार्ज करोगे और उनको एक बार इधर भागोगे, एक बार इधर भागोगे, और बिल्कुल ऐसे वेव की तरह बनाओगे ताकि एक तरफ लग जाए, बिल्कुल वो एक दीवार की तरफ, एक दूसरे बच्चा बिल्कुल ऐसे पिस जाए। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद उन्होंने, जैसे बच्चों का जो फोर्स था उसकी वजह से बिल्कुल हम रोड पे बिछ गए, मतलब कि लेट गए एक के ऊपर एक। इतना ज़्यादा हमारे ऊपर फोर्स आया दूसरे बच्चों का, क्योंकि हम भी कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि स्पेस था ही नहीं। बिल्कुल चींटी घुसने तक का स्पेस नहीं था। 2 के ऊपर मैं गिरा और 2 मेरे ऊपर गिरे, 2 मेरे ऊपर और गिरे। फिर तो उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि जाओ जाओ, हम नहीं मार रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने बैरिकेड में से थोड़ा सा रास्ता दिया कि हटाकर, कि जाओ 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 जाओ, और जाते जाते के मार रहे हैं। और मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा कि नहीं मार रहे हैं हम आपको, ये कहने के बावजूद भी उन्होंने मारा। मतलब आप लोगों के लिए स्पेस बनाया कि आप लोग निकल सको उसमें से, और जब उठे बच्चे जो गिरे हुए थे उठ के जाने लगे तब पीटा गया। जी। आपको किस पुलिस वाले ने कैसे मारा, उसका चेहरा देखा आपने? उस टाइम हमें ये था कि एक बार तो हम निकले, क्योंकि मेरे पे भी सिर्फ एक डंडा नहीं लगा ना, मेरे पे भी कम से कम भी 7-8 डंडे लगे हैं। हाथ पे? नहीं, हाथ पे एक लगा है, और उसके अलावा उस जगह पीठ में लगे हैं, यहाँ पर लगा है। मैं चल भी नहीं पा रहा था, अभी तो 2-3 दिन से रिकवर हुआ हूँ, तो मैं चल पा रहा हूँ अभी अच्छे से। पैरों पे भी लगे हैं। लेकिन एक रूल होता है लाठीचार्ज का कि हमेशा पैरों पे वार किया जाता है, कभी भी किसी के अपर बॉडी पे वार नहीं किया जाता, जितना मैंने आज तक सुना है, जितने भी लाठीचार्ज आज तक तो। हमने लेकिन देखे। यहाँ पर ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल ब्रूटैलिटी की तरफ से उन्होंने दिखाया ना। उनको सिर्फ ये था कि ये बच्चे खड़े क्यों हैं, ये अपनी मांगे क्यों मांग रहे हैं। क्या आपको लग रहा था कि पुलिस की कोई व्यक्तिगत खुन्नस टाइप की थी क्या, हर व्यक्ति की जो वहां पे था पुलिस का जवान तैनात? ऐसा कुछ लगा क्या, या लगा कि वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है? देखो, ऑर्डर फॉलो कर रही है। आप मान लो, इमेजिन करो आप पुलिस वाले हो, मैं मंत्री हूँ, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि लाठीचार्ज करना है। मैंने ये तो नहीं बताया कि आपको कितनी जोर से मारना है, कितनी ब्रूटैलिटी से मारना है, क्या बच्चों को मारना है, क्या उनके सिरों पे वार करना है। इतना वार करना है कि सिर भरे। आपने पिक्चर्स देखी होंगी, वीडियो देखी होंगी। मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ, पैलेट गन से फायर हुआ है। एक बच्चे की आँख भी चली गई, उसको कभी भी रोशनी नहीं आएगी। क्या उसका जवाब दे सकती है सरकार और दिल्ली पुलिस? आप अभी खाली यहाँ पे नहीं, बिहार में भी बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स पर AK-47 तक से फायरिंग हुई है, और 3 को गोली लगी है। क्या कहेंगे इस बारे में? पुलिसिंग देश की किस दिशा में जा रही है? ये बिल्कुल RSS की दिशा में जा रही है। उन्हीं की विचारधारा पे चल रही है कि वो सोचते हैं कि हम तो राजा है और ये प्रजा है। प्रजा राजा से कैसे मांग सकती है? राजा तो सिर्फ देगा दान में, प्रजा नहीं मांग सकती। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुश हैं? खुश तो हैं, पर जो नया है वो भी तो RSS का ही है। उसने भी तो, आप अगर उसको देखेंगे, उसने अभी जो यूपी, पता नहीं बिहार में, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कि वहाँ पे एक रेप हुआ था एक 9 साल की बच्ची का, या उसकी एज भी अभी मैं अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, बिल्किस बानो वाला, उनको भी उन्होंने बैक किया था। मालूम है मुझे। जो बच्चे, जो बंदा, बिल्किस बानो के रेपिस्ट जब छूट के आए थे जेल से, तो उनको वेलकम किया था उन्होंने। जी।
क्या हम ऐसे आदमी को अपने देश का एजुकेशन मिनिस्टर देख सकते हैं? ये तो बड़ा ये सवाल मेरा बीजेपी से है। सही है। अब आगे की क्या प्लानिंग है एसएफआई की? अभी आगे यही है कि लड़ेंगे और जो भी मुद्दा अगला आएगा हम उसको अपने बल से, बल मतलब कि एकता से, मेरा मतलब बल यहाँ पे पावर से नहीं। आई नो दैट नहीं, उनको भी बता क्योंकि कई सुन बार लीजिए। क्या आप दिल्ली होता पुलिस है, को बताइए बल का क्या मतलब होता क्या है? है? बल का मतलब बल बताइए। का मतलब होता है एकता। ये नहीं होता कि आपको उन पे लाठीचार्ज करना, उनको मारना, पीटना। सही है, सही ये है। बहुत सिंपल सा एक चीज है जिसको बहुत लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, प्लास्टर लग गया कि नहीं? जी जी जी। और आप अभी एसएफआई के कार्यक्रम में आए हैं। जी। अब बता दें दर्शकों की एसएफआई के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता केरल से, साउथ इंडिया से आए थे आंदोलन में शामिल होने, तब तक इस्तीफा हो गया। जी जी। ये बात है कि नहीं है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और इस चोट पे जल्दी रिकवर होंगे। डॉक्टर जी, कितना जी। दिन बता रहा है? 21 दिन के बाद प्लास्टर प्लास्टर खुल जाएगा। जी, जी। चलिए, शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।